हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं द मिडनाइट विजिटर। तो स्टार्ट करते हैं। ऑसबल और सीक्रेट एजेंट, ऑसबल जो कि एक गुप्तचर है, सीक्रेट एजेंट है, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट, उसे कुछ संभावना हो रही है, आशा है कि मिले अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। अनदर सीक्रेट एजेंट, एक और सीक्रेट एजेंट मैक्स, जिसका नाम है, थ्रेटन्स हिम, जो कि उसको धमकी देता है, विद अ पिस्टॉल, पिस्टॉल के साथ, डिमांडिंग, मांगता है, द रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को। डज ऑसिबल आउटविट हिम, क्या उसे ऑसिबल मूर्ख बना पाएगा। आउटविट माने होता है टू मेक फूल। तो पढ़ते हैं हम लोग। रीड एंड फाइंड आउट हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। ऑसिबल कैसे डिफरेंट था अदर सीक्रेट एजेंट से, क्योंकि वो एक स्लोपी था, फैटी था, तो वो इस तरह से डिफरेंट था, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। एंड हु इज़ फाउलर, तो मैं बता दे रहा हूँ, फाउलर एक राइटर है जो कि ऑसबल के पास आता है, इसलिए क्योंकि उसे कुछ स्पाई के बारे में, कोई रोमांटिक एडवेंचर्स लिखने थे। एंड व्हाट इज़ इज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और जो उसका फर्स्ट थ्रिल ऑफ द डे होता था जब वो मैक्स को पिस्तौल को ताने हुए देखता था ऑसबल की तरफ। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ऑसबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड। अब ऑसिबल कभी भी फिट नहीं हुआ उस डिस्क्रिप्शन को लेकर जो कि सीक्रेट एजेंट के बारे में फाउलर ने पढ़ा हुआ था, हैड एवर रेड। ठीक है। फॉलोइंग हिम डाउन, उसे फॉलो करते हुए, मतलब नीचे से उसको ऊपर की तरफ, मतलब उस बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे तो उसको पीछा करते, मतलब उसके साथ जाते जाते हुए, फाउलर उसके साथ जा रहे थे, किसके साथ, ऑसिबल के साथ। द मस्टी कॉरिडोर, एक गंदा बदबूदार कॉरिडोर था, ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच, उदास से भरा हुआ फ्रेंच, उदासी से भरा हुआ फ्रेंच होटल का, आई वुड से लाइक, दिख रहा है, हाँ, होटल का। वेयर ऑसिबल हैड अ रूम, जहाँ पर ऑसिबल का एक रूम था। फॉलर फेल्ट लेट डाउन, फॉलर को दुख हुआ। इट वॉज अ, वह था, अ स्मॉल रूम, एक छोटा सा रूम, ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, सबसे ऊपर और छठे मंजिला पे। एंड स्केर्सली अ सिटिंग फॉर अ, और मुश्किल से एक सेटिंग थी, मतलब क्षेत्र था, फॉर अ, के लिए, रोमांटिक एडवेंचर। रोमांटिक एडवेंचर का यहाँ मतलब होता है कि रोमांस से भरी हुई, यानी कुछ एक्साइटमेंट से भरी हुई एडवेंचर से। ऑसबल वॉज, ऑसबल था, फॉर वन थिंग फैट, ऑसबल था एक मोटा, बहुत ज़्यादा मोटा। एंड देन देयर वॉज हिज, और तब उसकी, और उसका एक्सेंट, मतलब क्या कह रहा है, ऑसबल बहुत मोटा था, बहुत ज़्यादा मोटा था, और उसका एक्सेंट, सॉरी, दो ही स्पोक फ्रेंच, यद्यपि वो फ्रेंच बोलता था, जर्मन बोलता था, पॉसिबली माने थोड़ी थोड़ी, ही हैड नेवर, उसने कभी भी, ऑल टुगेदर, कभी भी पूरी तरह से, लॉस द अमेरिकन एक्सेंट, उसने कभी भी अपना अमेरिकन एक्सेंट नहीं खोया था। ही हैड ब्रॉट, वो लाया गया था, टू पेरिस, पेरिस में, फ्रॉम बॉस्टन, बॉस्टन से, 20 years एगो, 20 years एगो, 20 साल पहले। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल कह रहा है, अभी ऑसिबल के बारे में बताया जा रहा था, अब ऑसिबल कह रहा है कि तुम दुखी हो गए, किससे कह रहा, फाउलर से। ऐसा ऑसिबल ने कहा, विजली माने खड़खड़ाते हुए, जैसे ऐसे करते हुए। ओवर हिज शोल्डर, अपने शोल्डर्स को ऊपर करते हुए। यू वर टोल्ड, तुम्हें बोला गया होगा, दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट। अब ऑसिबल कह रहा है कि तुम्हें ये बोला गया होगा, फॉलर से कह रहा था कि तुम्हें बोला गया होगा, फॉलर, कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक गुप्तचर हूँ, स्पाई हूँ, डीलिंग इन एस्पियोनेज, डीलिंग इन एस्पियोनेज मतलब जासूसी में काम करता हूँ, एंड डेंजर, और खतरों से। यू विश टू मीट मी, तुमने इच्छा करी थी मुझसे मिलने की, बिकॉज, क्योंकि, यू आर अ राइटर, तुम एक लेखक हो, यंग हो, जवान हो, एंड रोमांटिक, और रोमांस से भरे हुए हो। यू इवनिजेंट मी, इनविजेंट माने देखते हो, तुमने देखा, मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट। अब यहाँ पर इन्विस्ट का जो मतलब है, इसका मतलब सी, और सी माने यहाँ पर इमेजिनेशन के लिए यूज़ हुआ है, ध्यान से समझना, ये पास्ट टेंस नहीं है, ये हमारा इमेजिनेशन का प्रेजेंट टेंस है। कौन सा है, प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस है, पर वो इमेजिनेशन वाला है, इसके बारे में भी आप सीखेंगे ग्रामर में। यू इनविजन में मिस्टीरियस फिगर्स, तुमने देखा एक मिस्टीरियस फिगर, कब, सोचा होगा, ऐसे इमेजिन करा होगा, इन द नाइट, रातों में, द क्रैक,
जो करकराहट है, क्रैकिंग है यानी कटपिट की आवाज़ है, पिस्टॉल्स की, ड्रग्स होगा वाइन के अंदर, ऐसी सारी चीज़ें तुमने इन्वेस्ट करी होगी। इन्वेस्ट का मतलब सोचा होगा, माना होगा। इंस्टेड इसके अलावा यू हैव स्पेंड तुमने खर्च करी या तुमने दी है अ डल इवनिंग पूरी। डल इवनिंग का मतलब होता है बेकार, उदास से भरी हुई इवनिंग। इन अ फ्रेंच एक फ्रेंच में म्यूज़िक हॉल, म्यूज़िक हॉल का मतलब है गाने गाने वाले हॉल में। विद अ स्लोपी फैट एकदम स्लोपी माने से लगता ढलान, ढलान जैसा फैट जिसका नहीं चला तो मोटापा ऊपर से बढ़ता बढ़ता जैसे इस तरह से पेट जिसका निकला उसे कहेंगे स्लोपी फैट। मैन हु इंस्टेड जो कि इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज इसकी बजाय कि मैसेज मिले स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज़। अब यहाँ से सेंटेंस लेंगे, डार्क आई ब्यूटीज़ के द्वारा उसके हाथों में, ठीक है, डार्क आइज की ब्यूटी के द्वारा उसके हाथों में मैसेज स्लिप हो गया यानी आए, उसकी जगह गेट्स ओनली मिलती है अ प्रोसिक टेलीफोन। प्रोसिक का मतलब होता है एक ऑर्डिनरी कॉल, सामान्य कॉल, टेलीफोन कॉल। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट जो कि अपॉइंटमेंट एक बना रहा है। इन दिस रूम इस रूम में। यू हैव बीन तुम तो बोर हो चुके होगे। द फैट मैन चकल, द फैट मैन चकल, फैट मैन ने हंसते हुए ऐसा कहा टू हिमसेल्फ अपने आप से। एज ही अनलॉक जैसे ही उसने अनलॉक किया, मतलब अभी ये रूम के बाहर खड़े हुए थे, मतलब रूम में अभी गए, होटल के अंदर घुसे नहीं थे, रूम के अंदर अभी रूम के बाहर खड़े थे। अब वो करता है डोर को अनलॉक, खोलेगा ऑफ इस रूम अपने रूम का, एंड और स्टूड असाइड और किनारे खड़े हो जाएगा टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर और कहेगा अब अपने जो फ्रस्ट्रेटेड परेशान गेस्ट से कहेगा एंटर करो। मतलब उसने स्टूड असाइड किनारे खड़ा हो गया और कहा उसने अपने परेशान जो फॉलोअर्स है उसे कहा कि अब एंटर करो। यू आर डिसइल्यूजनड तुम बहुत ही दुखी होगे। डिसइल्यूजन का मतलब होता है डिसअपॉइंट होना। ऑजिबल टोल ऑजिबल ने ऐसा कहा। बट टेक चीयर पर खुश हो जाओ। माई यंग मेरे नौजवान फ्रेंड दोस्त। प्रेजेंटली तुम मतलब आज वर्तमान में। यू विल सी तुम देखोगे एक पेपर एक कागज़। अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर के लिए। अब देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ, मिलाता हूँ ऑसिबल से। ये है ऑसिबल भैया, ये हमारे फाउलर भैया और ये हमारे हैं मैक्स भैया जो कि इन्हें थ्रेटन करने वाले हैं और जिसको ये जो ऑसिबल हैं ये आउटविट करेंगे इनको। ये हमारा है फ्रेंच का रूम जो बहुत ही ग्लूमी, बट आई डोंट थिंक सो इट इज़ ग्लूमी। ये है वो विंडो जहाँ से ये महाराज जी कूद जाएंगे, कूदेंगे नहीं मतलब उल्लू बना के कूद जाते वहीं जाके। विच सेवरल इसे इंट्रूडर भी कह सकते हैं, ठीक है। विच सेवरल मैन अभी कह रहा वो पेपर जिसे कई आदमी और औरतें हैव रिस्क अपनी जान को जोखिम में डाल दिया, देयर लाइफ्स अपनी ज़िंदगी को। कम टू मी मेरे पास आओ या मेरे साथ आओ। सम ने एक दिन सून जल्दी। दैट पेपर वो पेपर में होगा वेल अफेक्ट करेगा प्रभावित द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इस पूरी इतिहास के समय को। इन दैट उस समय या इन दैट तब। थॉट इज़ ड्रामा विचार एकदम ड्रामा जैसे होंगे। इज़ देयर नॉट क्या नहीं होंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन टैग की तरह यूज़ हुआ है। एज ही स्पोक जैसे ही वो बोला। ऑसिबल क्लोज ऑसिबल ने बंद करा द दरवाज़ा द डोर दरवाजे को। बिहाइंड पीछे से मतलब बिहाइंड हिम जो उसके पीछे था। देन ही स्विच तब उसने स्विच्ड मतलब ऑन करा। स्विच ऑन यानी लाइट ऑन करी। ऑन द लाइट एंड एज द लाइट केम ऑन मतलब जैसी लाइट जली। अब क्या हुआ फाउलर को मिला। फाउलर के पास हिज फर्स्ट उसका पहला ऑथेंटिक माने सच्चाई सच से भरा हुआ। थ्रिल यानी एक्साइटमेंट या थ्रिल माने एक तरीके से रोमांचक। थ्रिल ऑफ उसका द डे उसके दिन का मतलब फाउलर ने जैसे ही उसने लाइट ऑन करी तो फाउलर ने अपने सबसे पहला दिन का जो थ्रिलर था वो देखा सबसे पहला, वो भी ऑथेंटिक। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम उस रूम के चारों ओर हाफ वे की आधी रास्ते उधर की तरफ आधी तरफ आ स्मॉल एक छोटा सा ऑटोमेटिक मतलब अपने आप चलने वाली पिस्टॉल। इन हिज हैंड उसके हाथों में। स्टूड अ मैन एक हाथ में लिए मैन खड़ा था। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम ऑसिबल ने कुछ आंखें चिपचिपाई। मैक्स ही विज्ड मैक्स
गिड़गिड़ा के बोला ऐसे करके बोला, यू गेव मी, तुमने तो मुझे क्वाइट अ स्टार्ट, मतलब तुमने क्वाइट अ स्टार्ट का मतलब यहाँ शुरुआत देना नहीं, यहाँ पर मतलब है शॉक कर दिया यानी सरप्राइज कर दिया, ठीक है। आई थॉट, मैंने सोचा, यू वर, तुम थे, इन बर्लिन, बर्लिन में, वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, हेयर इन माई रूम, मेरे कमरे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गए, हाउ हैज़ मैक्स गॉटन, मैक्स कैसे पहुंचा, तो मैक्स के पास जनरली पास की थी, यानी पहले ही से उसके पास के की थी उस रूम की, तो वो पहले इस वजह मैक्स हैड अ पास की, सो ही इंटर्ड इन द रूम, सो ही गॉट इन द रूम। हाउ डज ऑसिबल से ही गॉट इन, Oswald said he got in from window. Oswald said he got in from or through window balcony. जो विंडो की बालकनी थी, अब जहाँ से वो कहानी बनाएगा ना कि जहाँ से वो उसे कूदाना है उसको, वहीं से, ठीक है। मैक्स वाज स्लेंडर, मैक्स से पतला दुबला, लिटिल लेस, कम थोड़ा सा, देन टॉल, लंबाई ऊंचाई से, विथ फीचर्स, उन फीचर्स के साथ, दैट सजेस्ट, जो कि सजेस्ट करते हैं, जो कि बताते हैं, स्लाइटली कुछ कुछ, द क्राफ्टी माने चालाकी से भरे हुए, पॉइंटेड कॉन्टिनेंस ऑफ अ फॉग, मतलब जो उसके फीचर्स थे वो एकदम लोमड़ी की तरह थे, या वो लोमड़ी की तरह स्वभाव का था। देयर वॉज अबाउट हिम, ये उसके बारे में था, असाइड फ्रॉम द गन, उसकी गन्स को छोड़कर, मतलब मैक्स जो था स्लेंडर था, दुबला पतला था, लंबा था, तो लंबे से थोड़ा कम था, क्राफ्टी था, लोमड़ी की तरह, ये उसकी गन के अलावा था। गन के बारे में क्या बताया था, गन के बारे में बताया था एक छोटी सी स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल है जो उसके हाथ में थी, ठीक है। नथिंग स्पेशली मिनांसिंग, मिनांसिंग का मतलब है तो कुछ भी खतरे की, आउट ऑफ डेंजर, मतलब बिल्कुल डेंजर वाली बात नहीं थी, मतलब कोई भी नथिंग मिनांसिंग यानी डेंजर वैसा वाला नहीं कोई बात था। द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट थी, ही मरमर्ड, किसने कहा, ये कहा है उसने, मैक्स ने, रिपोर्ट मुझे दो, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू, जो तुम्हें रिपोर्ट तुम्हें दी जा रही थी, टू नाइट, आज रात, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल, जिसके बारे में जिसमें कुछ मिसाइल्स के बारे में बताया गया है, द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉड, जो कि लाई जा रही है, टू तुम्हारे लिए, यू टू नाइट, आज रात, कंसर्निंग सम, जिसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, विषय है, सब्जेक्टिव है, न्यू मिसाइल्स के बारे में। आई थॉट, मैं सोचता हूँ, आई वुड टेक इट, मैं ये ले लूँगा, फ्रॉम यू तुमसे, इट विल बी सेफर, ये सुरक्षित होगी, इन माई हैंड, मेरे हाथों में, देन इन योर्स, तुम्हारे हाथों में। आज हमने 2 पेजेस कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर जो पहले वाले थे वो भी कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो देखो, हाउ इज़ ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अ सीक्रेट एजेंट, तो ऑसिबल वॉज स्लोपी, वेरी फैट person, very fat agent, but in our imagination as per movie, agent must be fit, active and attractive, ठीक है। हु इज फाउलर, फाउलर इज अ राइटर, फाउलर I think it's not showing, yeah. Fowler is a writer. What is his first authentic thrill of the day, तो ये यहीं से ले लेंगे हम लोग, कहाँ गया, Fowler had his first authentic thrill of the day, a small thrill of the day, ठीक है, a small pistol, रुको मैं ही लिख देता हूँ, Fowler had his thrill of the day when Max aimed his small pistol. So this has been done 2 pages से, so उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवा दिए एंड कब और जो आगे के वो भी करवा दूँगा।
till now, and thank you for watching my videos. Thank you.